Hello, welcome and welcome back to MP News. This is Aditi Mishra. Welcome to you in our special show दिल चाहता है। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं एक कोई शब्द कहना चाहूँगी इस एपिसोड में तो दैट विल बी काय पोचे। काय पोचे अगर मतलब इस शब्द से तो आई थिंक काफ़ी सारे लोग पहचान गए होंगे दैट व्हाट विल बी दी टॉपिक ऑफ दिस एपिसोड, व्हाट इज़ द टॉपिक ऑफ दिस एपिसोड, है ना। और अब जब सबने गेस कर ही लिया है तो मैं आज बात करने वाली हूँ मकर संक्रांति, उत्तरायण, बिहू, लोहड़ी। एक ही फेस्टिवल है जिसे काफ़ी सारे अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग नाम से पहचाना जाता है। बेसिकली आई एम टॉकिंग अबाउट द फेस्टिवल ऑफ काइट्स, मकर संक्रांति। मकर संक्रांति फेस्टिवल सबको पता है काइट फेस्टिवल होता है और गुजरात में तो सबसे ज़्यादा सेलिब्रेट किया जाता है काइट फेस्टिवल। और सबसे ज़्यादा टॉप क्लास के अगर इवेंट्स भी होते हैं काइट फेस्टिवल के तो वो गुजरात में ही ऑर्गेनाइज होते हैं। एंड बेसिकली मकर संक्रांति, व्हाट डज मीन मकर संक्रांति, एग्जैक्टली मकर संक्रांति का मीन क्या है, व्हाई डू वी सेलिब्रेट दिस फेस्टिवल। बेसिकली दिस फेस्टिवल इज़ अ क्रॉप हार्वेस्ट फेस्टिवल इन सम स्टेट्स, और कुछ स्टेट्स में इसे माना जाता है कि इस दिन लाइक मीठा खा के और मतलब आगे बढ़ना चाहिए। एंड द मेन फैक्ट अबाउट दिस कि मकर संक्रांति वी सेलिब्रेट मकर संक्रांति बिकॉज जो सूर्य देवता हैं वो इस दिन के बाद से मतलब इस दिन अपने बेटे शनि से मिलने जाते हैं जो कि मकर राशि में होता है। बेसिकली जो सूर्य होते हैं वो धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करते हैं। दैट्स व्हाई वी सेलिब्रेट दिस मकर संक्रांति फेस्टिवल। एंड द सेकेंड फैक्ट अबाउट दिस दैट द सन शिफ्ट्स डे लेंथनिंग। बेसिकली जो डे लेंथनिंग होती है वो यहाँ से अब धीरे धीरे कम होने लग जाती है, क्योंकि अगर हम देखें तो ठंड में जो रहता है दिन बड़े रहते हैं और रात छोटी रहती है। तो बेसिकली सन शिफ्ट्स डे लेंथनिंग। काफ़ी सारे फैक्ट्स हैं इसके पीछे दैट व्हाई डू वी सेलिब्रेट मकर संक्रांति। एवरी स्टेट हैज़ इट्स ओन वैल्यू, हैज़ इट्स ओन story, basically not story, actually history. So this is the topic which we are going to discuss in this episode, and I think मकर संक्रांति एपिसोड है तो हर किसी को इंटरेस्ट अपने आप आएगा बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल आर फैन ऑफ काइट। हर किसी को उड़ाना पसंद होता है पतंग, और काफ़ी सारे फैक्ट्स हैं इसके अंदर दैट वी विल डिस्कस इन दिस एपिसोड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले तो यही बात करेंगे कि आखिर इंदौर में कैसे सेलिब्रेट किया जाता है ये मकर संक्रांति का फेस्टिवल, जिसे काफ़ी सारे अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। वैसे मकर संक्रांति फेस्टिवल में काफ़ी बड़े इवेंट्स ऑर्गेनाइज होते हैं इंदौर में। एंड देयर आर सो मैनी ग्राउंड्स, बट बेसिकली ग्राउंड विच इज़ नियर विजयनगर स्क्वायर, महालक्ष्मी ग्राउंड। महालक्ष्मी ग्राउंड में काफ़ी बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज होता है और स्पॉन्सरशिप्स होती हैं। काफ़ी बड़े बड़े पतंगबाज आते हैं जो यहाँ पे पतंग उड़ाते हैं और काफ़ी अच्छे विनिंग प्राइज़ यहाँ से जीत के जाते हैं। देयर आर लॉट्स ऑफ पार्ट्स इन काइट। काफ़ी सारे पार्ट्स होते हैं दैट की एक तो पतंग ही होती है, उसके अलावा धागा होता है और दैट जिसमें एक लपटा होता है धागा काफ़ी सारा, दैट इज़ नोन एज उचका। और काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो काइट्स के बारे में अलग अलग काफ़ी इम्प्रेसिव है। और इंदौर में काइट फेस्टिवल ऐसे तो सेलिब्रेट किया ही जाता है, बट अगर हम बात करें गुजरात की तो गुजरात में तो काइट फेस्टिवल इज़ लाइक काय पोचे। हर कहीं काइट फेस्टिवल होता है और काफ़ी टॉप लेवल के इवेंट्स होते हैं गुजरात में। एंड इस दिन बात करें कि इस दिन क्या खाया जाए तो बेसिकली कई सारे अलग अलग स्टेट है, देयर आर लॉट्स ऑफ स्टेट हैविंग डिफरेंट बिलीव्स। सबके अलग अलग होते हैं बिलीव्स की। किसी कोई कहीं पे होता है तो कोई खिचड़ी खाता है, दान दिया जाता है खिचड़ी का, कहीं पे तिल गुड़ खाया जाता है। तो अलग अलग स्टेट्स पे अलग अलग बिलीव्स होते हैं। इंदौर में भी तिल गुड़ होता है जो सीसैम सीड्स होते हैं। वी मेक सीसैम एंड जैगरी, बेसिकली लड्डू बनाई जाती है, स्वीट बनाई जाती है एंड देन उसको बांटा जाता है, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, खाया जाता है। पूजा होती है मकर संक्रांति की। एंड इसके अलावा भी खिचड़ी बनाई जाती है और ये कहा जाता है कि इस दिन खिचड़ी खाना चाहिए और इस दिन आप जो भी दान देते हैं, पुण्य करते हैं, दैट विल बिकम 100 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ। यानी कि आपने अगर एक छोटी सी चीज़ डोनेट की है या किसी को दान दी है तो वो उसमें 100 गुना ज़्यादा हो जाती है।
तो ये तो इंदौर के बिलीव्स हैं। गुजरात में तो खैर मीठा काफ़ी ज़्यादा खाया ही जाता है, बट वहाँ पे भी तिल गुड़ के लड्डू बनते हैं, परमल के लड्डू बनते हैं। इफ़ यू डोंट नो परमल इज़ अ पफ राइस एंड उसके भी स्वीट्स बनाए जाते हैं। पफ राइस मिक्सड विद जैगरी एंड देन मेड स्वीट्स विद देम, और स्वीट्स बना के अलग अलग जगह पे मिलते हैं, डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। सो बेसिकली ये जो फेस्टिवल है इंदौर में तो काफ़ी डिफरेंट तरीके से मनाया जाता है। लेट्स मूव फॉरवर्ड टू अनदर स्टेट्स जहाँ पे अलग अलग तरीके से सेलिब्रेट किया जाता है। आज इंदौर की भी बात करेंगे, लेकिन मकर संक्रांति काफ़ी सारे स्टेट्स में अलग अलग तरीके से मनाई जाती है, जिसके अलग अलग नाम होते हैं। कई सारे फेस्टिवल जो होते हैं जो कुछ स्टेट्स में सेलिब्रेट किए जाते हैं, बट दे डू नॉट सेलिब्रेट ऑन अदर स्टेट्स। बट दिस फेस्टिवल इज़ लाइक कि हर किसी स्टेट में इसे सेलिब्रेट किया जाता है विथ हैविंग डिफरेंट नेम्स, रिचुअल्स एंड बिलीव्स। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड टू दी महाराष्ट्र में ये जो फेस्टिवल है इसमें सेम सीसम और जैगरी के स्वीट्स बनाए जाते हैं। जो मैरिड विमेंस होती हैं वो एक दूसरे को जो कपास होता है, कॉटन होता है, जो रुई होती है, और सीसम के और जो लड्डू होते हैं, ये सब एक दूसरे को देती हैं। और सबसे बेसिकली उनका एक जो टैगलाइन होता है, सिंबल होता है, दैट तिल गुल घया आणि घोड़ गोड़ बोला, यानी कि तिल गुड़ खाओ और मीठा मीठा बोलो, हैव सम स्वीट्स एंड स्पीक पोलाइटली एंड स्वीटली। तो अलग ही यहाँ का एक रिचुअल है। जनरली जो यहाँ के लोग होते हैं दे वियर ब्लैक क्लॉथ्स इन दिस फेस्टिवल। हाउएवर इन आवर हिंदू रिलीजन we think or we believe that do not wear black cloths in good things, और जो अच्छे इवेंट्स होते हैं उनमें काले कपड़े नहीं पहने जाते हैं। बट इन दिस केस महाराष्ट्र में इस फेस्टिवल में काले कपड़े पहने जाते हैं। एंड अगर हम थोड़ा सा पंजाब साइड चले जाएं जहाँ पे इस फेस्टिवल को क्रॉप हार्वेस्ट फेस्टिवल के बेसिस पे मनाया जाता है, विच इज़ कि यहाँ पर जो पहली फसल कटती है उसके बाद ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है, जहाँ पर इसका नाम होता है लोहड़ी। और लोहड़ी को जैसे हम लोग जो होली के एक दिन पहले होलिका जलाते हैं, उसी की तरह होलिका जला के और आसपास बैठ के सेलिब्रेट किया जाता है। दैट इज़ फर्स्ट क्रॉप हार्वेस्ट सिस्टम इन पंजाब। असम में ये भोगली बिहू के नाम से मनाया जाता है। कई सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पर नदियों के किनारे मेला भी लगता है। एंड एज वी नो दैट दिस इज़ सो ऑस्पिशियस डे, काफ़ी प्योर डे होता है ये मकर संक्रांति। और जो सूर्य है वो अपने बेटे शनि से मिलने के लिए जाते हैं। तो इस दिन जो पवित्र नदियां हैं, जैसे अगर हम बात करें गंगा, गोदावरी, जमुना, यहाँ पर डुबकी लगाने से भी इट मीन्स कि जस्ट गो ओवर देयर एंड टेक अ डिप ऑफ दैट वाटर एंड इट विल टेक अवे ऑल योर सिंस। बेसिकली आपके जितने भी पाप होते हैं वो धुल जाते हैं। इन इंदौर देयर आर लॉट्स ऑफ डिवोटीज हु जनरली गो फॉर शिप्रा, नर्मदा, ओमकारेश्वर, महाकालेश्वर, महेश्वर, यहाँ जाके डुबकी लेते हैं ताकि उनके सारे पाप धुल जाएं। और काफ़ी ज़्यादा इसे पुण्य करना भी माना जाता है। इसके साथ ही काफ़ी सारे पुण्य भी किए जाते हैं यहाँ इंदौर में। तो मकर संक्रांति एक अकेला ऐसा फेस्टिवल नहीं है कि यही फेस्टिवल है जो अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग नामों से मनाया जाता है। कई सारे फेस्टिवल्स होते हैं, बट जनरली अगर कुछ फेस्टिवल्स होते हैं जिन्हें हम जानते हैं कि काफ़ी ज़्यादा इन्हें सेलिब्रेट किया जाता है डिफरेंट नेम से, तो मकर संक्रांति इज़ वन ऑफ देम। एंड काइट फेस्टिवल है, तो काइट फेस्टिवल ज़रूरी नहीं है कि इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट यू हैव टू गो इन द बिग इवेंट्स और टॉप क्लास इवेंट्स टू फ्लाई योर काइट। यू कैन ऑल्सो स्टैंड इन योर रूफ, और आप वहाँ पे भी खड़े होकर आराम से पतंग उड़ा सकते हैं। तो अगर इस बार नहीं हो रहा है सेलिब्रेट, या फिर इस बार नहीं हो रहे हैं बड़े बड़े फेस्टिवल्स, देन ऑल्सो उसके बाद भी आप आपके जो काइट से वो उड़ा सकते हैं। और जैसे ही अगर किसी की पतंग कटेगी तो आप बोल सकते हैं काय पोचे। So I think this is it for the today's episode, and I will see you soon in the next one.